अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबह व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पैगम्बर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम तालीमात का खुलासा और असास ये है कि तमाम इंसानों की निजात का मदार अमाल बादल ईमान पे है। अगर ये दो चीजें नहीं हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अटल तरीके पे फरमाया है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। वल अस्र ये जमाना अपनी सारी इंसानी तारीख समेत इस बात पे शाहिद है, इस बात पे गवाह है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र। हर फर्द इंसानियत का, हर इंसान जो इस कायनात के अंदर आया है लफी खुस्रिन, इस बात में कोई शिबा नहीं है, वो मुकम्मल खसारे के अंदर है। हां, बचे हैं इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। ईमान है और साथ अमल है। अमाल बादल ईमान है और ये तरतीब भी इसी तरह है कुरान पाक के अंदर कि ईमान और आमाल, लेकिन आपस में इनका रब्त ये है ईमान बमंज़िले असास के है, बुनियाद के है, जड़ के है, बमंज़िले तना के है, और आमाल बमंज़िले इमारत के हैं, फल के हैं, नतीजे और समरे के हैं। या यूं समझे ईमान ना नजर आने वाली चीज है, अंदर की चीज है, अमल नजर आने वाली चीज है, जवारह की चीज है, जाहिर होने वाली चीज है। जितना अमल मजबूत, ईमान मजबूत होगा उसके आसार, उसके नतीजे उतने उम्दा होंगे। और ये असास इतनी जरूरी है। अमल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होती है ईजाद, एक होती है बका। ईजादी अमल के लिए भी ईमान जरूरी है, अमल के वजूद के लिए भी ईमान जरूरी है, और अमल की बका के लिए भी ईमान जरूरी है। अगर ईमान नहीं है तो अमल का वजूद ही नहीं है, अमल वजूद में आ ही नहीं सकता।
बेशक जितने कोई अमल करता रहे, वल्लदीना कफरू अअमालुहुम कसराबिन बक़ियतिन यहसबु ज़बानु मा हत्ता इज़ा जाउ लम यजिदु शैया। अगर ईमान नहीं है, जितने अमल हैं, कुरान पाक एक मिसाल के साथ समझाता है। एक प्यासा बंदा सहराओं के अंदर फिर रहा है, मारे मारे फिर रहा है, पानी को तलाश कर रहा है, पानी उसे नहीं मिल रहा। तपती धूप के अंदर एक चटियल मैदान उसे ठाठे मारता सैलाब तालाब नजर आता है। वो बड़ी मुसाफत करके पहुंचता है, वो तो रेत होती है, पानी नहीं होता है। कसराबिन बक़ियतिन यहसबु ज़मानु मा हत्ता इज़ा जाउ लम यजिदु शैया। काफिर बंदा ईमान नहीं है, बड़ी उम्मीद पे अमल कर रहा है, अमल करता रहा है, जब जरूरत पड़ेगी लम यजिदु शैया, वहां कोई नामा अमाल के अंदर कोई चीज नहीं होगी। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख़सरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। वो गुमान ये होगा मेरी बड़ी नेकियां हैं, लेकिन नेकियां कोई नहीं होंगी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पैगंबर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सवाल करने लगी, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला बिन जदान का बड़ा नाम सुनते हैं, बड़ा नेक बंदा था, उसकी नेकियों को दुनिया याद करती है, वो बड़ा साले था, बड़े रिफाए आमा के काम किया करता था। या रसूलल्लाह, ये नेकियां कुछ उसे काम देंगी? फरमाया, ईमान नहीं था, ये नेकियां क्या काम देंगी? कोई काम नहीं देंगी ये नेकियां। इब्तिदाअन भी नेकी के वजूद के लिए ईमान जरूरी है, और अगर नेकियां की हैं, ईमान मौजूद है, लेकिन फिर ईमान चला गया तो साबका नेकियों को भी बर्बाद करके चला जाता है। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुका वलतकूनन्न मिनल खासिरीन। लइन अशरकता, मेरा पैगंबर पहले भी यही कानून था, तेरी तरफ भी यही कानून है। लइन अशरकता, तेरी जिंदगी की नेकियां, नबुव्वत से पहले वाली भी, नबुव्वत वाली भी, सारी नेकियां मिल जाएं। लइन अशरकता, ये फेल है। एक दफा अगर शिर्क का इर्तिकाब हो जाए, सिर्फ एक दफा, अशरकता, एक दफा इर्तिकाब किया, लयहबतन्ना, पिछली सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। यह है ईमान। इसके बाद आता है अमल। कुरान पाक ने भी दोनों चीजों को जिक्र किया, अल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अमिलुस सालिहात कहा है, फाइलुस सालिहात नहीं कहा है। हालांकि लुगत के अंदर अमल भी इख्तियारी काम को कहते हैं, फेल भी इख्तियारी काम को कहते हैं, लेकिन फर्क ये है, फेल के अंदर दवाम इस्तिमरार नहीं होता है। किसी ने एक दफा कर दिया, वो फाइल बन गया, उसका फेल वजूद में आ गया, लेकिन अमल के लिए दवाम और इस्तिमरार शर्त है। अगर दवाम इस्तिमरार नहीं, लगातार मुसलसल काम नहीं, वो फेल तो हो सकता है, अमल नहीं हो सकता है। अमल फेल तब भी जाके बनता है जब दवाम और इस्तिमरार आ जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कामयाबी फेल पे रखी नहीं, अमल पे रखी है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, फाइलुस सालिहात नहीं है। दूसरी, अमिलुस सालिहात
एक है अमल, 7 सिफ्त लग गई सालेह। साले कहते हैं तंदुरुस्त, ठीक ठाक। वो अमल तंदुरुस्त हो, वो अमल ठीक ठाक हो, कमजोर ना हो, बीमारी ना हो उसके अंदर। तो अमले साले कब बनता है? उसके अंदर भी 2 चीजें हैं। अमले साले एक चीज उसके अंदर इखलास है, दूसरी चीज है पैगंबर के तरीके के मुताबिक हो। इखलास भी हो और पैगंबर के तरीके के मुताबिक भी हो, तो ये अमल साले बन जाएगा। ये था इबादत करने के अंदर कि इबादत करे, पहले ईमान हो, फिर उसके बाद अमले साले। ये तो अपने अंदर आया ना। अब जब आगे ये बात पहुंचानी है, किसी को दावत देनी है, तो फिर भी यही तरतीब है, पहले ईमान फिर अमले साले। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ने बुखारी शरीफ के अंदर एक बाब मुनाकिद फरमाया है। बाब का उन्वान बांधा है, बाब मा जा फी दुआए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतहू इला तौहीद अज़्ज़ा व जल्ला। कि पैगंबर करीम ने उम्मत को तौहीद की दावत कैसे दी। उसके नीचे रिवायत नकल की है हजरत मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत कि जब नबी अलैहिस्सलाम उन्हें यमन की तरफ सरबराह बना के भेज रहे थे, तो बड़ी वसीयतें की हजरत मुआज को। वसीयत की इब्तिदा यहां से की, तू जिधर जा रहा है उधर लोग साहिब इल्म है, वो तेरी बात सुनेंगे। फलियकुन अव्वलु मा तदऊहुम इला अन युवहिदुल्लाह। ऐ मुआज याद रखना, तबलीग की जब इब्तिदा करनी है, सबसे पहले उन्हें दावत देनी है। फलियकुन अव्वलु मा तदऊहुम इला अन युवहिदुल्लाह। सबसे पहले अल्लाह की तौहीद की दावत देनी है, उन्हें ईमान की दावत देनी है। अल्लाह की तौहीद के कायल हो जाओ। फ़इज़ा अरफ़ू ज़ालिक, अगर तेरी दावत ये तस्लीम करें, अल्लाह की तौहीद को तस्लीम करें, फ़अख़बिरहुम अन्नल्लाह फ़रज़ अलैहिम ख़म्स सलवात फ़ी यौमिहिम व लैलतिहिम। बाद के अंदर बताना है उन्हें कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 5 नमाजें फर्ज की हैं। अगर इस बात को अल्लाह की तौहीद को तस्लीम न करें, फिर कहना है जिजिया देना है। फिर क्या कहना है? ईमान तस्लीम करें तो नमाज की तालीम देनी है। अगर ईमान तस्लीम नहीं किया, फिर आगे अमाल की तरफ नहीं जाएंगे। फिर उन्हें कहेंगे अब जिजिया दे के काफिर बन के रहो। ईमान की दावत पहले है, तस्लीम करे तो ठीक है, वगरना किसी काफिर को नहीं करेंगे भाईजान आइए नमाज पढ़ लीजिए। अव्वल मा तदऊहुम इला अन युवहिदुल्लाह, सबसे पहले अल्लाह की तौहीद की दावत, फिर उसके बाद आमाल सालिह। इखलास हर इबादत के अंदर शर्त है। फ़अब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन। अगर इखलास नहीं, कोई दूसरी गर्ज है, रियाकारी है या कोई मसला है, वो भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। दूसरा है पैगंबर का तरीका। पैगंबर के तरीके के अंदर ये समझना है, जो काम पैगंबर ने जैसा किया, जब किया, जहां किया, वो करना पैगंबर की ताबेदारी है। जो काम पैगंबर ने नहीं किया
या पैगंबर ने उस तरीके पे नहीं किया, या पैगंबर ने मना कर दिया, वो काम ना करना जरूरी है। इसलिए मुल्ला अली कारी कानून नकल करते हैं मिरकात के अंदर, वल मुताबिअतु कमा तकूनु फिल फिअल तकूनु फित तर्क इज़्ज़त। पैगंबर की इत्तिबा जिस तरह काम करने के अंदर है, इसी तरह जो काम पैगंबर ने नहीं किया इत्तिबा ना करने के अंदर भी है। दूसरे मकाम पे फरमाते हैं तर्कुहु सुन्नतुन कमा अन्ना फिअलहु सुन्नतुन। जो काम पैगंबर ने किया वो पैगंबर की जिस तरह सुन्नत है, जो काम पैगंबर ने ना किया वहां पे वो काम ना करना सुन्नत है। अब पैगंबर ने काम किया और उम्मती नहीं करता है तो ये पैगंबर की नाफरमानी है, और जो काम पैगंबर ने ना किया और उम्मती किया करता है ये पैगंबर की नाफरमानी है। वल मुताबिअतु कमा तकूनु फिल फिअल तकूनु फित तर्क इज़्ज़त। जब ये चीज होगी तो तब अमल साले बनेगा। मशहूर वाकया, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी के अंदर ईद वाले दिन, ईद की नमाज से पहले ना मस्जिद के अंदर, ना ईदगाह के अंदर, ना घर के अंदर कोई नफली इबादत नहीं की। सारी जिंदगी पैगंबर करीम ने नहीं की। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बंदे को ईद की नमाज से पहले नवाफिल पढ़ते हुए देखा, मना फरमाया। वो बंदा कहने लगा या अमीर अल मोमिनीन इन्नल्लाह ला युअद्दिबुनी अला सलात। अल्लाह मुझे नमाज पढ़ने पे अजाब देगा, मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं। फरमाया नहीं, नमाज पे सजा नहीं होगी, पैगंबर की मुखालफत की वजह से सजा होगी। पैगंबर ने ये काम नहीं किया, इस वजह से तू कर रहा है, इस बात पे तुझे सजा होगी। अमल तो अच्छा था लेकिन अमले साले नहीं था। और जो काम पैगंबर ने जहां किया और जितना किया, मशहूर रिवायत है, वो 3 सहाबी जो अज़वाजे मुतहरात के पास आए और आके पूछा पैगंबर करीम के मामूलात। पैगंबर करीम अज़वाजे मुतहरात ने बताया तो वो कहने लगे हमारी और पैगंबर की क्या मिसाल है। कोई कहने लगा मैं सारी रात नहीं सोऊंगा, कोई कहने लगा मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, कोई कहने लगा सारी जिंदगी मैं रोजे रखूंगा। पैगंबर करीम को जब ये पता चला तो डांटा, तंबीह फरमाई, तुम मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरते हो, मैंने शादियां नहीं की हुई है, मैं अल्लाह की इबादत भी करता हूं, मैं सोता भी हूं, जागता भी हूं, अल्लाह की इबादत भी करता हूं, मैं इफ्तार भी करता हूं, रोजे भी रखता हूं, तुम मुझसे आगे बढ़ना चाहते हो, ऐसा नहीं करना है। तो जो काम पैगंबर ने किया, जितना किया उतना ही करना, उस ही तरीके पे करना, बमाए इखलास, इसको कहते हैं अमले साले। और ये होता है ईमान के बाद, अमले साले बादल ईमान। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।